हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छी होंगे। हम भी ठीक है। टाइम हो रहा था 5:30, उठ गए थे और यहाँ पर बालकनी में आने से ना एक सुकून अलग ही आता है। बहुत अच्छा मौसम, इतनी बारिश हो रही है इस साल पर फिर भी गर्म बिल्कुल दूर ही नहीं हो रही। और ये वाला पौधा देखिए, हमसे बिल्कुल बड़ा हो गया। पता है 7-8 साल का पौधा हो गया होगा। बहुत ही सेहत है इसका, तब जा करके इस तरह होता है। और ये वाले 3-4 साल का हो गया होगा। बढ़िया अच्छा पूरा ग्रोथ कर दिया। तो फ्रेंड्स इधर आ कर गए थे बालकनी पे, तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हल्की हल्की बढ़िया हवा भी चल रही थी और इन पेड़ों को ना हम सुबह सुबह खूब सहलाने का मन करता है। खूब अच्छे लगते हैं पेड़ इधर मेरे। और बढ़िया से पानी, बारिश तो डेली हो ही रहा है, तो इसके वजह से बढ़िया ग्रोथ भी अच्छी इनकी हो गई है। और ये वाला पेड़ जो हम बताए हैं बल्टा में लगा हुआ है, तो ये वाला 7-8 साल का पेड़ हो चुका है। इसको लगाए हुए बहुत ही सेवा की, इसकी बीच बीच में केयर करते ही रहते हैं। तो ये अच्छा बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है ना कोई बड़ा सा पेड़ मेरे आंगन में है। और बहुत ही सुंदर सुकून मिलता है आंगन में आने से। इधर पेड़ों पे हो गए थे चारा जब उगाए थे, तो इनको हम निकाल देते हैं। और ऊपर वाले प्लांट भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनकी भी केयर करना है। लेकिन देखते हैं किसी दिन टाइम निकाल कर करेंगे। इधर 5:30 बजे उठ गए थे ना, तो नमो की पढ़ाई करा रही थी ये, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर इन्होंने बोल करके उसको लिखा रहे थे। बोल रहा था पापा मेरे को लिखना है, पर ये इन्होंने बोल रहे थे तो वो लिख रहा था। तो इधर देखिए चारे जितने थे गमले का तो हम निकाल दिए हैं। कुछ गमले हमारे पास आकर के रखे हैं मिट्टी वाले, तो हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है किस दिन लगा दें उसमें। मिट्टी भी मेरे पास रखी हुई है छत पर टाइम लग नहीं रहा है कि हम कब लगा दें उसमें पेड़। और बरसात निकल जाएगी तो फिर ग्रोथ भी अच्छे से नहीं करेंगे। इस बरसात के टाइम पर लगा दो ना तो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और देखिए ये वाला पेड़ कैसे सुंदर लग रहा है। मेरे आंगन का 4 चाँद ये 2 पेड़ लगाते हैं और बड़ी इसकी मोटी डाली भी हो चुकी है। इसकी केयर हम ज़्यादा ही करते रहते हैं। ये दोनों पेड़ मेरे आंगन का तो कुछ कहने लायक नहीं, इतना अच्छा यहाँ पर लगता है। वाला इसमें 2-3 कलर की पत्तियाँ हैं। और ये वाला तो काश्मीरी गुलाब है, तो इसमें भी 2-3-4 फूल आ गए हैं। खुशबू तो नहीं रहती इस वाले काश्मीरी गुलाब में, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। पता है हमको पेड़ पौधों से ना बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगता है कितना हमको खाली टाइम मिल जाए तो हम कितने सारे पेड़ पौधे लगा दें। ये रहा काश्मीरी गुलाब, तो इसमें खुशबू तो नहीं रहती लेकिन देखने में अच्छा लगता है। और इतना ही, हाँ क्या कह रहे थे कि इतना ज़्यादा हमको पेड़ पौधे का शौक है कि अदर का काम अगर ना हो तो हम पूरा दिन टाइम अपना इसी में लगाए रहें। और ये चारों तरफ ना पेड़ पेड़ पौधे और बीच में शंकर जी की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर मेरे आंगन में ना यहाँ पर स्पेस कम था, स्थान कम था, तो मैं यहाँ बगल वाले चाचा जी हैं उनके भी छत पे लगा दिए। तो ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहा है आपको खूब घने घने, ये था अजवाइन का पेड़ था। आज 2-3 साल पहले अजवाइन का पेड़ हम लगा दिए थे, तो बढ़िया खूब इस समय पर अजवाइन बढ़िया हरी हरी हो गई। तो इनका हम बनाएंगे कचौड़ी, किसी दिन शेयर करेंगे आप लोगों से। और एक था ये गुड़हल का फूल, तो ये बड़े पापा के यहाँ से लाए थे, ये गुच्छे वाला गुड़हल था। तो फिर अपने पौधों से तो मिलवा चुके हैं आप लोगों से। अब चल देते हैं अपनी रूटीन में। तो जो मेरा रूटीन है वही काम करेंगे। झाड़ू वगैरह लगाएंगे सीढ़ियों का और सब रूमों का। किचन तो क्लीन कर चुके थे, शाम को ही किचन बस क्लीन किए थे और रूमों में नहीं किए थे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। दुकान से लौटने में ही हमको टाइम लग गया था। तो झाड़ू उठा है तो यहाँ से लेकर के नीचे तक झाड़ू लगाना है। तो अभी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं। नीचे जाएंगे तो साड़ी पहनना पड़ेगा, तो इसी के ऊपर सूट के ऊपर से ही साड़ी लपेट लेंगे और चले जाएंगे। तो नीचे भी झाड़ू लग जाएगा। अब पहले ये भगवान वाला रूम साफ़ कर लेते हैं। देखिए शाम की पूजा नमो किए थे, तो कैसे इधर उधर सब फेंके हुए हैं। कान्हा जी अभी मेरे सो रहे हैं, तो अभी हम बिना नहाए तो छुएंगे नहीं, लेकिन झाड़ू बस लगा ले रहे हैं। अब फिर इसके बाद जाना है नीचे। और आज बर्तन भी नहीं धुला है, तो बर्तन भी धुलना है। काम बहुत सारे थे, क्योंकि अभी 1 घंटे तक तो हमको नीचे ही झाड़ू लगाने के लिए लगेगा। लेकिन कैमरा वगैरह हम कुछ नीचे नहीं ले गए थे, क्योंकि कैमरा लगा लो तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाती है। और आज हमको जाना था मंदिर, तो उसके लिए भी लेट होता, इसलिए जल्दी जल्दी हम काम कर लेते हैं घर का। इसके बाद फिर
तो ऊपर का काम पूरा निपटा लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब क्लीन कर लेंगे, तभी नीचे जाएंगे। 1 घंटे तक नीचे में भी लगेगा काम करने के लिए। और शाम को पता है कुछ काम किए भी नहीं थे और आए थे दुकान से, थोड़ा लेट आ गए थे, 7:30 के लगभग आए थे। तो खाना वगैरह बना, इसके बाद पता नहीं क्यों सर में कल से बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो पहले तो तेल से मालिश कर रहे थे, सर को खूब किए थे, इसके बाद ही फिर सोए थे तो कुछ आराम लगा। किचन बस हम क्लीन कर दिए थे और पूरा काम ही मेरा पड़ा था। और आज हमको जाना था मंदिर भी, तो उसके लिए भी जल्दीबाजी कर रहे थे कि लेट ना हो जाए, नहीं तो फिर भीड़ तो नहीं होती यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा गांव में, लेकिन नमों के लिए फिर खाना पीने के लिए लेट होता। और घर में भी पाठ वगैरह करने पड़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लग ही जाता। तो फ्रेंड्स अब इधर नहा करके पूजा कर रहे हैं। मंदिर से हम आ गए थे, मंदिर भी हो आए हैं। मंदिर का वीडियो कोई भी शूट नहीं किए थे क्योंकि टाइम काफ़ी निकल गया था। काम करते करते ही 7 बज गए थे और फिर नहाए और कपड़ा वगैरह भी सब पूरा क्लीन किए, क्योंकि हम नहाते जब नहाते रहते हैं ना तो उसी वक्त तक कपड़ा भी धुल लेते हैं। फिर बाद में मेरे नहाने के बाद मेरा मन नहीं करता कपड़ा वगैरह धुलने का, तो कपड़ा भी धुले और वहाँ पर शूट करने लगते तो वो भी ज़्यादा ही टाइम लग जाता था, इसलिए कुछ शूट ही नहीं किए। और पूजा करने के बाद अब कर रहे हैं मंदिर में पूजा। तो इधर शालिग्राम को नहला चुके हैं आज हल्दी वगैरह डाल करके, क्योंकि आज था एकादशी। और इधर शंख को भी नहला देते हैं, तो इसमें दूध दही जल वगैरह सब कुछ डाल के। शंख अगर आपके घर में हो ना तो ज़रूर स्नान कराना चाहिए, क्योंकि शंख का विष्णु भगवान का रूप माना जाता है शंख, इसलिए शंख अगर घर में हो तो डेली ही स्नान कराना चाहिए। तो हम शंख को भी स्नान करा दिए थे। और तो आज तो थी एकादशी, तो चावल वगैरह अक्षत वगैरह शंकर जी को चढ़ेगा नहीं, तो इधर पुष्प वगैरह चढ़ा देते हैं। पता है ये वाला चंदन जो हम दिखा रहे तो ये लगता है सफ़ेद भस्म चंदन है, बहुत अच्छी खुशबू थी। तो वहाँ पर जब मंदिर में पूजा कर रहे थे तो बगल के भैया है उन्होंने पूजा करते तो हमको दिए थे कि ले लीजिए सफ़ेद चंदन। तो वहाँ पर से शंकर जी को चढ़ाए और लेकर के आ गए थे कि कान्हा जी को भी लगाएंगे घर में और शंकर जी को घर वाले में। तो आज कान्हा जी को भी बढ़िया सफ़ेद चंदन से ही उनको भी लगा दे रहे हैं। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हतिपा प्रविंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो फ्रेंड्स अब होगा मेरा आराम से पाठ और माला वगैरह करेंगे, क्योंकि जब हम मंदिर से लौट के आए थे ना तुरंत ही पहले नमो के लिए खाना बनाए थे, क्योंकि पता रहता है कि अगर पूजा करने लगेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा और नमो के लिए हो जाता है लेट। तो पहले उनके लिए खाना बन गया था। अब हमारा होगा इधर पाठ, पूजा वगैरह मंदिर का कर चुके हैं, अब करेंगे पाठ। तो पाठ भी जब तक अध्याय ख़त्म नहीं होता तब तक तो पाठ होते हैं। तो पहले शिव पुराण की पूजा जब हम भगवान की करते रहते हैं ना उसी वक्त सब पूजा इनकी कर देते हैं, जैसे टीका वगैरह हो गया और जल से सिंचित वगैरह कर देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में इनको दीपक दिखा करके और हाथ में पुष्प लेकर के, आज तो चना की दाल लिए थे क्योंकि एकादशी था। तो ग्रंथ की पूजा करने के बाद जब भी पाठ आप पढ़िए ना तो पहले 108 माला की जप करनी पड़ती है शंकर जी के नाम से। तो पहले 108 माला की हम जप करेंगे, इसके बाद ही हम पाठ अपना स्टार्ट करेंगे। तो माला वगैरह होने के बाद अब अध्याय स्टार्ट करेंगे। अध्याय भी आज छोटा ही था, 1 पत्ते का अध्याय था। ये सोचते हैं कि 2 से 3 पत्ता डेली ही करें, लेकिन फिर से मेरे को दुकान निकलना था इसलिए नहीं किए थे, 1 ही अध्याय किए थे। सावन में सोच रहे थे कि सावन में पूरा कंप्लीट ही हो जाए, और बहुत अगले ही सावन से स्टार्ट हुआ है तो 1 साल हो गया। और बहुत मोटी सी ग्रंथ भी रहती है तो ऐसे हो ही नहीं सकता, तो बीच बीच में बंद भी हो जाते हैं हमारे। तो ये सोच रहे थे कि पूरा इस महीने में, सावन के महीने में ख़त्म भी हो जाए पुराण। तो देखते हैं ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर उसके आगे तो जारी ही रहेगा। अब होगी आरती वगैरह।
तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी थी मेरी और चालू कर देते हैं पंखा। चलते हैं बनाएंगे खाना। आज थी एकादशी तो कुछ वो तो बनेगा नहीं, चावल वगैरह तो चावल दाल बनेगा नहीं, रोटी सब्जी बस बनेगी। सब्जी बनाते हैं राजमा की। राजमा शाम को ही भिगो कर रख दिए थे। पहले तो बाल बांध लेते हैं। तो इतना बाल छटते हैं ना तो फिर टूट टूट के जाएंगे उसी में। तो इधर आलू छील करके डाल दिए हैं, राजमा भी धो के डाल चुके हैं। और आज चावल वगैरह तो कुछ बनेगा नहीं, तो कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं। तेज पत्ता है और एक बड़ी इलायची, 3-4 काली मिर्च और छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, इतना ही खड़े मसाले डाल देते हैं इसमें। आलू के साथ में और राजमा के साथ में ये भी हो जाएंगे। खड़े मसाले ही इसमें ही डाल दे रहे हैं। फिर इसके बाद मसाले में भी डालेंगे थोड़ी सी पानी डाल करके, इसको लगा देंगे ढक्कन। 3-4 सीटी आने के बाद फिर इसकी बन जाएगी सब्ज़ी। और इधर तब से आटा वगैरह मेरा गूँथ करके ही रखा है। फिर इसके बाद हम लेंगे अपने लिए, इसको रखने के बाद चना वगैरह। जब सुबह सुबह नमक को ये रोटी बनाते रहते हैं, लगता है कितना जल्दी बन जाए। और नमक को दे देते हो, टमाटर भी चले जाएँ। आटा गूंथ के रखा है, इधर रख दिए वो अपने लिए। अब ले लेते हैं चना। इसके बाद फिर रोटी बनाए, क्योंकि ना वो जब जाते हैं तो उसमें ऊपर हम आटा वगैरह लगाते हैं तो इस तरह ही लगा देते हैं कि सबके लिए हो जाएगा। और आज लहसुन प्याज कुछ बनेगा नहीं कि सब्जी के लिए तैयारी करें, सिंपल ही तो बनेगा। आज था सोमवार। सावन में वैसे तो दिन हो ही नहीं पाता है कि लहसुन प्याज ना लें, लेकिन एक दिन कोशिश करते हैं कि सोमवार को ना लें लहसुन प्याज। तो इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऊपर से और एक फूल वाला मसाला को क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा मेरे को, और वो डाल दिए हैं। इधर थोड़ा सा पुस्तक दाना, ये सब कुछ डाल करके भून लेते हैं। इसके बाद डाल देते हैं पिसा हुआ टमाटर, 2 कट करके पीस लिए थे टमाटर, उसको डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे मसाले। तो इसमें मसाले वगैरह हम जो डाल रहे हैं ना, सब घर पे ही बना लेते हैं मसाला। तो वो मसाला डाल रहे हैं। बाहर का मसाला का उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं। घर का बनाया हुआ मसाला ना ज़्यादा ही अच्छा खुशबू उसमें रहती है। तो इसमें इधर डाल देते हैं। और राजमा की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर लोहे की कढ़ाई हो ना तो बात ही अलग है। पर चावल भी बना होता ना तो चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है राजमा की सब्ज़ी। पर आज चावल बनेंगे नहीं, क्योंकि आज था एकादशी, और तो इसलिए चावल वगैरह हमारा कुछ नहीं बनेगा, बस यही सब्ज़ी और रोटी बनेगी। तो इधर कपड़े डाल देते हैं और उधर सब्जी पक रही है। पर एक कमेंट का याद आ गया, बाबूजी कमेंट किए थे कि नमो और आपके चेहरे में कोई अंतर नहीं है और भाग्य के धनी। तो थैंक यू बाबूजी। भाग्य के तो मेरे को नहीं मालूम कि कैसा होगा इनका भाग्य, पर चेहरे के लिए आप बोल रहे हैं तो मान सकते हैं कि शायद मेरे को ही पड़ा हो। और इधर तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। और एक लोग का कमेंट ये था, उनकी आईडी है जिस करके, तो उन्होंने 2-3 ठो मतलब वीडियो में मेरे कमेंट किए थे हरी वाली साड़ी के लिए। तो हरी वाली साड़ी के लिए बोल रहे थे कि नाइस साड़ी, पर है तो वो पुरानी, लेकिन आपको अच्छी लगी, इसके लिए दिल से थैंक यू। और इधर बन गए थे मेरे खाना, तो खाना बन चुका मेरा। अब लगा देते हैं थाली। पता है इनका आज 2-3 बार फ़ोन आया कि खाना अभी नहीं बना क्या, क्योंकि इनको आज लगी थी फोन। टाइम ज़्यादा हो नहीं थे, 11 भी बजे थे, ज़्यादा टाइम तो नहीं थे। तो इधर रोटियां बन चुकी हैं, अब लगा देते हैं थाली। आज था एकादशी तो प्याज वगैरह कुछ देंगे नहीं, वैसे तो ये मानते नहीं हैं, लेकिन आज के दिन मान गए, याद आ गया इनको भी, हो गया ठीक है नहीं लेंगे।
और इधर लग गई थाली। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।